बीजेपी के नेता और शिवसेना के नेताओं के जब ये बयान आया है तिरंगे को हटा करके राष्ट्रीय ध्वज भगवा को बनाने की कोशिश। एक बात बताइए, ये बीजेपी आरएसएस नागपुर की इनके शाखा में कभी तिरंगा नहीं फहरता था। ये लोग भगवा ही फहराते हैं। इनकी मंशा पूरा नहीं होगी। इस हिंदुस्तान जो है संविधान से चला है और चलेगा। देश बहुत दिन तक गुमराह नहीं होगा। आने वाला समय में इन्हीं का झंडा ध्वस्त होने वाला है। ये अभी तो भगवा ही भगवा चल रहा है। हिंदू मुसलमान की देखिए, ये लॉन्ग टाइम तक नहीं। अंग्रेज भी आए थे, फूट डालो राज किए करो की नीति पे। ये भी बहुत दिन तक नहीं कर पाएंगे। इनका भी 30 महीने के अंदर में इनका सत्ता जो है ध्वस्त हो जाएगा। देश में जो है जिहाद ही जाते हैं। ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते। जिस देश राज्य में जाएंगे वहीं है इनका अपने सुविधा के अनुकूल धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं। ये कहीं क्रिश्चियन हो जाएंगे, ये कहीं मुस्लिम हो जाएंगे, ये कहीं फारसी हो जाएंगे, ये कहीं पंजाबी हो जाएंगे। अपने सुविधा के अनुसार किसी भी धर्म को मान लेते हैं। ये लोग किसी धर्म के मानने वाले लोग नहीं है। ये लोग किसी धर्म को मानने वाले लोग नहीं है। ये सिर्फ लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये देश के रक्षक नहीं है, देश के भक्षक हैं। ये देश बचाने वाले कह रहे हैं हम ही तो राष्ट्रवादी हैं। इनका ना आजादी में योगदान रहा है, ना इस देश के ग्रोथ में कोई योगदान रहा है। इनके कार्यकाल में देश का हर व्यक्ति परेशान है, आम जनता परेशान है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के वर्कर देखा जाए तो लगातार अपने नेताओं को ईडी से बचाने के लिए सड़कों पर उतरते दिखाई दे रहे हैं। एक बात बताइए, मोदी जी अपने कार्यकाल में सिर्फ ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग किए। उन्होंने गांधी परिवार को बदनाम करने की नीयत से ये लोग मुद्दा से देश को, ये महंगाई के मुद्दा से और ज्वलनशील मुद्दे को, अभी बैंक को नीलाम करना है, 11 बैंक को नीलाम करना है, निजीकरण हाथों में सौंपना है, तो सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस दे दिया जाता है। सरकारी संपत्ति को जब बेचना होगा तो किसी भी विपक्षी पार्टी पे ईडी और सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है और ये इनका योजना सफल हो जाता है। वो ज्वलन मामला दब जाता है और ये सरकारी संपत्ति को बेच देते हैं। ये जो अंग्रेजों से देश बचाने थोड़ी उतर रहे हैं। एक बात बताइए, जो अंग्रेजों से नहीं डरा, जो देश को आजादी दिलवाया, वो पार्टी ये जो है ईडी से डरने वाला है। ईडी जो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है तो ये अभी तो मोदी जी के कुटपुतले हैं लोग। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, इनको छापा मारना है। अगर ये लोग ईमानदार हैं तो जय शाह के यहाँ छापा मारते। जय शाह ने क्या किया? जय शाह का संपत्ति का जो जांच, जो हवाई जहाज रफेल के स्पीड में संपत्ति बचा, उसका कभी जांच हुआ? जय शाह ने बिजनेस करके कमाया है। कौन सा ऐसा बिजनेस कर दिया कि उसका संपत्ति का इतना ग्रोथ हो गया? ये बीजेपी कौन सा ऐसा व्यवसाय कर दी कि इन्होंने 4 साल के अंदर में देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई, हर जिले में इनका कार्यालय हो गया। ये बीजेपी, अडानी ने कौन ऐसा व्यवसाय किया जो रातों रात अरबपति और खरबपति बन गया, देश का सबसे बड़ा, विश्व का उद्योगपति, सबसे बड़ा उद्योगपति बन गया? ये सब लोग भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। ये लोग देश को, संपत्ति को लूटने वाले लोग हैं। ये लोकतंत्र के रक्षक नहीं है। देश के आम आदमी का टैक्स के पेयर को, रुपया को लूट के, और ये सरकार जो है उद्योगपतियों को अडानी और अंबानी में लुटा रही है। अब मेघालय के बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, अब उनके फार्म हाउस पे सेक्स रैकेट चलता हुआ मिला है, अवैध कारोबार था। एक बात आप बताइए, मेघालय के एक बीजेपी के नेता के यहाँ सेक्स रैकेट का पर्दाफाश होता तो बात होती। इनका मध्य प्रदेश में भी सेक्स रैकेट पकड़ा गया। इनके हर जगह नेता कहीं बलात्कार में पकड़े जाते हैं, कहीं इन पे एक चार्ज होता। ये लोग किसी भी सिद्धांत और कानून को मानने वाले लोग नहीं है। वो मेघालय वाला जो मामला सामने आया है शर्मनाक है। उसमें 6-6 साल के बच्चे पकड़े गए हैं। ये जो वहाँ का जो मामला है, ये सरकार जो है दबाने का प्रयास करेगी। ये तो एक घटना होता तो ये तो हजारों घटनाएं ऐसे बीजेपी नेताओं का चरित्र देश जो है समझ चुका है। उन्हीं के नेता के सिंगर भी हैं, उन्हीं सब लोग आसाराम के चेला चपाटी हैं। नहीं, अगर देश में कुछ हल्का सा हो जाता है धार्मिक को लेकर तो विवाद हो जाता है, पूरा देश हल्ला कर जाता है। ये देश में मुद्दा को सिर्फ भटकाने के लिए उठाया जाता है। जब भी बीजेपी पे कोई चार्ज लगता है, इस तरह की घटनाएं होती है। अब बैंक को नीलाम करना है तो सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस चला गया। तो एक ही सोनिया गांधी पे भ्रष्टाचार, गांधी परिवार के आड़ में ये लोग कितना दिन राजनीति करेगा? ये लोग आने वाले समय में इनका कमल जो है फिर ध्वस्त, कीचड़ में ही ध्वस्त होने वाला है। और ये लोग 1 सीट से 300 सीट पर पहुंचे थे, ये फिर 3 सीट पर ही पहुंच जाएंगे। इनका झंडा कांग्रेस कहाँ पहुंचेगी? कांग्रेस का तो समय उत्थान होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को आजाद ही कराया, जिसमें सारे संसाधन की व्यवस्था की, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, IIM, सारे जो आज देश में उद्योग जो भी देख रहे हैं वो कांग्रेस का किया हुआ, रेल जहाज जो भी, ये तो सारे सिस्टम जो कांग्रेस पूर्व की सरकारों की और कांग्रेस की हुई संपत्ति जो था, उसी को मोदी जी सिर्फ नाम बदल रहे हैं और नीलाम कर रहे हैं। अगर वह ईमानदारी पूर्वक किसी भी लाइसेंस लेकर अगर बाहर को चलाती तो किसी को भी दिक्कत नहीं है। इस देश में हर को अपना व्यवसाय करने का अधिकार है। लेकिन स्मृति ईरानी की बेटी एक मंत्री की पुत्री है और उनका कद कितना बड़ा है मंत्रालय में, ये सारे लोग जानते हैं। और वो बीजेपी और मोदी जी की कितनी करीबी हैं, ये भी सारा देश जानता है। उनकी लड़की एक मरे हुए व्यक्ति के नाम पे अपने प्रभाव का असर, मरे हुए व्यक्ति के नाम पे लाइसेंस लेना बाहर का, ये अपने आप में उस पे वो विभाग उनको खुद नोटिस दिया है। तो ये पद का दुरुपयोग का मामला है। प्रभाव तो बोल रही है कि वो हमारी उनकी बेटी पढ़ने गई थी वहाँ पर। एक बात बताइए, उनकी बेटी अगर पढ़ने गई थी तो ये जितने भी न्यूज और चैनल में आ रहे हैं, जितने भी ये अखबार में आया, ये जो नोटिस था क्या ये फर्जी था?
ये तो जांच का विषय है, तो जांच होना चाहिए। हम कहते हैं कि असम के मुख्यमंत्री पर के पत्नी पर भी भ्रष्टाचार का चार्ज है, उस पर कभी ईडी जांच करने गई, नहीं गई। ये देश के जहाँ जहाँ भी बीजेपी के मंत्री और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनके नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस पर कभी भी किसी तरह का इंक्वायरी नहीं होता है। उसको दबाने का काम करती है बीजेपी सरकार। एक बात बताइए, टोनी भी तो उनके राष्ट्रवादी ही नेता था जो किसानों का हत्या किया, 5 किसानों का हत्या किया। तो ये लोग जो हैं देश के लोकतंत्र के मानने वाले नहीं हैं। ये अपने फायदे के लिए कितने भी नीचे गिर जाएंगे और कभी भी झूठ बोल के बदल जाते हैं। आज तो इस नैतिकता के आधार पे स्मृति ईरानी को तो मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज वो कांग्रेस बदनाम करने की कोशिश कर रही है। बदनाम करने की कहाँ बात है? नोटिस जारी कर दिया उन्होंने। नोटिस आप कैसे जारी करते? जो अधिकारी ने उन पे बेटी पे खुद नोटिस जारी किया, उसका तो जांच होना चाहिए पहले। स्मृति ईरानी के खिलाफ कांग्रेस को प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद प्रचार के पात्र हैं। वो ऐसा हरकतें करती है कि प्रचार में आ जाती हैं, हाईलाइटेड हो जाती हैं। आज देश महंगाई चरम सीमा पे चला गया। 300 के गैस के सिलेंडर पर तो चूड़ी भेजती थी। मोदी जी को 1200 का सिलेंडर हो गया, कभी इन्होंने चूड़ी भेजा? ये लोग लोकतंत्र के समर्थक नहीं है। ये देश हित में काम नहीं करते, अपने बेटा बेटी और अपने मित्रों के लिए ये लोग काम करता है देश में। अभी देश बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी आप महंगाई की बात कर रहे हैं, देश बचाने की बात कहाँ चल रही है? मोदी जी तो अपने कार्यकाल में देश के सारे संपत्ति को बेच रहे हैं, जो पूर्व के सरकार के अर्जित की हुई संपत्ति को नीलाम कर रहे हैं। इन्होंने देश हित में काम कहाँ किया? ये तो अडानी और अंबानी और अनिल अंबानी के हित में काम करते हैं, ये विजय माल्या के हित में काम करते हैं। देखे कि उसपे इतना करोड़ का था लेकर भागने का चार्ज और उसको नॉमिनल फाइन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ये सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथ की कठपुतली है। ये कि देश के उद्योगपतियों का बिना देश आम आदमी के टैक्स पेयर का रुपया आपने 13 लाख करोड़ माफ कर दिया और इस देश के किसानों पर आप गोली चलवाते हैं, महंगाई चरम सीमा पे ला देते हैं। देश का बैंक का खजाना उद्योगपति लेके भाग रहे हैं, आप अडानी का लोन माफ कर देते हैं और मिनिमम बैलेंस के नाम पे अरबों खरबों रुपया सरकार काट रही है आम आदमी के अकाउंट से, अलग अलग चार्ज के नाम पे। ये जो प्रधानमंत्री है, ये देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ उद्योगपतियों के हित में काम कर रहे हैं। आप इस मानसून सत्र में जब देश के संवैधानिक सरकारी संपत्ति को बेचने से सरकार की पेट नहीं बढ़ी, तो अब ये देश के 11 बैंक को नीलाम करने जा रहे हैं, 11 बैंक को निजीकरण हाथों में देने जा रहे हैं। सिर्फ स्टेट बैंक को भी करने का था, लेकिन अभी तत्काल स्टेट बैंक को छोड़ के सारे बैंकों को ये लोग नीलाम कर रहा है। ये देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ उद्योगपतियों के हित में काम कर रहे हैं। करोड़ों की संपत्ति, अरबों खरबों की संपत्ति औने पौने भाव में बेच रहे हैं। एक बहुत बड़ा व्हाइट क्राइम है, सफेद क्राइम जो ये सरकार कर रही है, एकदम बिल्कुल सफेद क्राइम कर रही है। इसे प्राइवेटाइजेशन करने से मकसद ये है कि चीजों को रोजगार मिलेगा। आप ये लोग बेरोजगार हो रहे हैं, 16 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए इनके कार्यकाल में। ये रोजगार दे कहाँ पा रहे हैं? जब सारी सरकारी संपत्ति को आप नीलाम कर दीजिएगा, बेच दीजिएगा, तो रोजगार कहाँ से दे पाइएगा? कह रहे हैं जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, ये अच्छा काम नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं, इसलिए प्राइवेट किया जा रहा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करके क्या किए कि देश के सारे संपत्ति को बेच दिए। ये लोग काम करने वाले नहीं है, सरकार के संपत्ति को कमजोर करके बेचने और नीलाम करने वाले लोग हैं। एक सफेद क्राइम है, अपराध है कि सरकारी संपत्ति को औने पौने भाव में बेचना।